हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ इस नागिन और एक है राधा राज, जिसको ट्रैक्टर वाली नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो में फुल बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए, ये पहले मैं बात करती हूँ इस नागिन की। नागिन को दोस्तों कह रही है कि मेरे ऊपर बहन का धब्बा लग गया है। सभी लोग कहते हैं कि तू अपने बहन को नहीं हुई तो किसकी हुई? तो नागिन, तुझको पता नहीं था, अब तुझको महसूस हुआ है। तो ये तो सच है नागिन। अभी तक तो तुझको नहीं समझ में आ रहा था ना, इसके पहले समझ में आया है जब तूने कर्मकांड किया था शबनम के साथ। कर नगिनिया, क्योंकि तू नागिन है ना, इसीलिए तेरे समझ में कहाँ से आएगा। बाद ही में आया, चलो ठीक है, कम से कम आया तो समझ में कि तेरे पे बहन का धब्बा लग चुका है, और ये धब्बा तेरे से मिटने वाला नहीं है रे नगिनिया। ठीक है, अब तुझको कौन आ रहा है याद? शबनम। शबनम कैसे याद आ रही रे नगिनिया? अपनी बहनें याद आने लगी हैं अब? हाँ, हमें पता है रे नगिनिया, कहीं ना कहीं तेरा शबनम की वजह से नुकसान हुआ है रे नगिनिया, तभी तुझको शबनम की याद आई है। नहीं, तू बहुत मतलबी है रे नगिनिया, क्योंकि तू अपने मतलब से सबसे अपना काम निकाल लेती है, और फिर बाद में क्या करती है? सबको तू गाली देती है। ठीक है, लड़ती है, झगड़ती है सबसे। जब तेरा जिससे नुकसान होता ना, वहाँ पे तू पैर भी पड़ लेती है, माफी भी मांग लेती है नगिनिया। ठीक, तेरे इज्जत का कोई ठिकाना तो है नहीं है रे नगिनिया ना। कहीं ना कहीं बहुत झटका लगा है शबनम की वजह से तेरे ऊपर। तो तू भूल जा शबनम को। ठीक है, वो अब तेरे चंगुल में फंसने वाली शबनम नहीं है। जब तक तूने फंसा कर रखा था, फंसाया था, ठीक है, लेकिन जितना तूने वार करना था शबनम के ऊपर करके छोड़ा है। ठीक है, आज शबनम खड़ी है ना, तो पब्लिक की बदौलत खड़ी है। पब्लिक ने भी ना सपोर्ट देती ना, तो शबनम आज शायद ना होती रे नगिनिया। तू उसे जितना हो सका उतना शबनम के पीछे, उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ी थी। ठीक है नगिनिया। तो दोस्तों, क्या नागिन अभी क्या, दिन के दिन तुझको अपनी बहनों की याद आएगी। दिन के दिन तू बहनों की याद करके रोएगी, कल्पेगी। जिस तरह तूने कल पाया है शबनम को नगिनिया, उसी तरह तू भी रोएगी रे नगिनिया, समझ लेना नगिनिया। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं राधौली। वो है ट्रैक्टर वाली। ठीक है, उसका नाम है ट्रैक्टर वाली। तो का हो ट्रैक्टर वाली? भड़बड़ 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 भड़बड़। तुम का समझी हो? तुम किसी का घर बसाने के उजाड़ने के अलावा, सॉरी, उजाड़ने के अलावा बसाया नहीं है। ठीक ना? अब तुम शबनम के बारे में क्या ज्ञान देती हो ट्रैक्टर? ट्रैक्टरवा तो जीदा फड़फड़ 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 फड़फड़। ट्रैक्टरवा को कुछ ज्ञान होता है क्या? उसको किस खेत में चलना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे नहीं चलना है, ट्रैक्टर को क्या पता है? ट्रैक्टर को तो इंसान जिधर ले जाएगा उधर ट्रैक्टर फटफट फटफट करके खेत जोत के चला आएगा। और तू यहाँ पे ज्ञान दे रही शबनम को कि नगिनिया तुम्हारी बड़ी बहन है शबनम। ठीक है, अगर 100 गलती की है, अगर एक अच्छाई की है, तो भूल जाओ उसकी गलतियों को। तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं रे राधौली, कि तेरे साथ गोरखपुरिया भौजी ने, भाई अगर 100 गलती की है, तो एक अच्छाई समझ कर क्यों नहीं भूल जाती? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा गोरखपुरिया भौजी ने? गोरखपुरिया भौजी ने तुम्हारे साथ तो एक भी गलती नहीं की। तुमको लाने वाली यूट्यूब पर कौन था? गोरखपुरिया भौजी लाई नहीं। तुम्हारी मदद कौन किया था? गोरखपुरिया भौजी ने किया है। ठीक है, चलिए, अब बात बताती है कि तू शबनम के बारे में तो इस तरह से बोल दिया, फटाफट ज्ञान दे दिया। तो हम तुमसे भी कहना चाहते, क्यों नहीं भूल जाती हो? क्यों नहीं माफ़ कर देती? तूने गोरखपुरिया फौजी के पति को मरवाया, पिटवाया, सब कुछ किया, क्या नहीं किया? लेकिन आज जानती है
सबकी बददुआ से ना तू आगे नहीं बढ़ पाएगी रे रधौली, ठीक है। हाँ, सब तो यूट्यूबर आगे बढ़ गए लेकिन तू रधौली उसी में रहोगी। और तू अब गाली किसको दे रही है? कभी शबनम को टारगेट करती है, कभी शांति की बहन मालती, उसको संगीता नाम है क्या है, जहाँ पे युवराज रहता दोस्तों, उसको टारगेट अब कर रही है, क्योंकि वो लोग अपने घर में इसको शरण नहीं दे रहे हैं इसीलिए। और कहती कि हमने रात दिन किया है उनके साथ। रात दिन तू करने वाली कहाँ है रे रधौली? तू तो अपना चेहरा चमकाने के लिए वहाँ पे रहती थी, अपना वायरल होने के लिए रहती थी। तुझको कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। मालती के केस से ही तुमको सब लोग जाने हैं, जब तुम शांति के घर पे डेरा डाल के रही हो। तुम अपने फायदे के लिए गई थी वहाँ पे, अब वो लोग नहीं रख रहे हैं तो उनको गाली दे रही हो। अभी तो तुमने मालती को खाया, क्या अब तुम मालती के बहन संगीता को भी अब खाओगी? रधौली, हमें तो लगता है कि अब संगीता को खाएगी रधौली, क्योंकि इसके पेट में हजम नहीं हो रहा है। कह रही है कि युवराज की जो मौसी है शांति की बड़ी बहन, उनका विदेश से पैसा आता है, कोई औरत है उनको ला करके युवराज के नाम पे पैसे देती है, शॉपिंग करती है। तो रधौली, तुझको उसमें हिस्सा नहीं दिया गया क्या? इसीलिए, क्योंकि तू तो हमेशा जो जानती है कहाँ पे रहती है, अपने फायदे के लिए रहती है, उसी में तुझको हिस्सा नहीं मिला है, इसीलिए तेरे में पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है रे रधौली, ठीक है। अरे तू भी वैसे बना ले, तुझको भी विदेश से आए, क्यों परेशान है दूसरे के पीछे? क्यों परेशान है? तू भी अपना कह रही है, तेरे अंदर बहुत घमंड है कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हूँ, बहुत ये हूँ वो हूँ, घमंड से तू बात करती है। लेकिन इतना नहीं बनाया है कि तेरा विदेश से आए, तुझको डॉलर मिले विदेश से। नहीं मिलता है, क्योंकि तुझको कोई लाइक ही नहीं करता है, तुझको कोई पसंद ही नहीं करता है। दूसरे तो बात छोड़ो, मैं खुद ही नहीं पसंद करती हूँ तुझको। और बता। हाँ, थोड़ा बहुत तुम्हारा वीडियो देख लेती थी जब तुम शांति के घर पे रहती थी, बस, ठीक है। तो तुम पहले अपना खुद का घर बसा लो, ठीक है। ये तो अपना खुद का नहीं बसाई हो, अपना खुद का उजाड़ी हो, तो दूसरों का कहाँ से तुम बसाओगी यार? नहीं बसाओगी, दूसरों का भी तुम उजाड़ती ही रहोगी, ठीक है। बिन पेंदी की लोटा हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और शबनम के बारे में जितना तुम ज्ञान देती हो ना, पहले अपने बारे में तुम अपने गिरेबान में झांक कर देख लो, ठीक है ना। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तब किसी के बारे में बोलो, ठीक है। किसी के बारे में दूसरे तो कहती हो कि 100 गलती दिखाई देती तो एक अच्छाई हो, तो सोचना चाहिए। तो हम तुमसे कहते हैं रे रधौली कि दूसरे पे से पहले अपने अंदर 100 गलती हो तो एक अच्छाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। कि हम क्या बोल रहे हैं दूसरे के बारे में। दूसरा अगर 100 गलती किया तो कहीं ना कहीं उसकी भी अच्छाई होगी। क्या बोल रही हो, क्या ज्ञान दे रही हो, तुमको नहीं सोचना चाहिए क्या? जो तुम आज मालती के बहन पर बोल रही हो, जो शबनम के बहन पर बोल रही हो, शबनम पर बोल रही हो, तो इनकी भी कहीं पर 100 गलती में से एक तो अच्छाई जरूर होगी। क्यों गाली दे रही हो? रधौली, तुमसे कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो शांति के बहन ने भी आपके साथ अच्छाई जरूर कहीं ना किया होगा, एक अच्छाई तो जरूर किया होगा। 100 गलती की होगी पर एक अच्छाई जरूर की होगी। तुमको जवाब देने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारा मुंह तोड़ के ना पिछवाड़ा भर देंगे रधौली, ठीक है। हाँ, मुंह को पिछवाड़ा में लगाएंगे, पिछवाड़ा को मुंह में लगा देंगे तुम्हारे, ठीक है। तुम जितना ज्ञान देती हो, पकड़ पकड़ करती हो, पकड़ पकड़ करना बंद कर दो। तो दोस्तों, ये वीडियो में किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई। अगर किसी को दिल को ठेस पहुंचे तो आप लोग माफ़ करना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपना राय विचार ज़रूर हमारे
कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।